So children, next in line, we have the next chapter in Indian economic development titled as what? Rural development. So everybody knows कि approximately 66% of the Indian population lives where children in rural area. तो अगर rural area improve होगा तो obvious सी बात है urban economy अपने आप automatically improve हो जाएगी। और ये एक डेटा है जो बोलता है कि 22% से नीचे की या आसपास की पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है बेसिकली। एग्रीकल्चर द मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी, क्योंकि रूरल सेक्टर में गांव वगैरह में ज्यादातर एक्टिविटीज जो हैं दे आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चिल्ड्रन। बट इनका लास्ट 50 साल में जीडीपी में कितना हिस्सा था? सिर्फ 2.7%, जो थोड़ा बहुत अब बढ़ के 3.2 तक आ चुका है। अब शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी कम क्यों है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। भाई एग्रीकल्चरल आउटपुट बड़े सस्ते में बिकता है, और जो एग्रीकल्चरल एरिया में काम कर रहे हैं लोग वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। किसान का बेटा अब काम नहीं करना चाहता खेत में, और किसान का बेटा चाहता है कि उसकी भी जो नौकरी हो वो कहाँ पे हो? किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में। व्हाट इट क्लियर? सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के जो आए थे चिल्ड्रन, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव तो किया, बट कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। दैट्स वाई रूरल डेवलपमेंट के ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज आर टू बी मेंटेन। तो रूरल डेवलपमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस एंड ओवरऑल सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशल मतलब जो वहां पे सो कॉल्ड सती सिस्टम एंड ऑल दैट चलता था, इन सबको सोचा गया कि किसी तरह से हम खत्म करें। और इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि लोगों की जो अर्निंग प्रोफाइल है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। एंड हाउ टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा चिल्ड्रन। तो उज्ज्वला योजना क्या है कि भाई लोगों को हम सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में देंगे, बाद में रिफिल का पैसा उनको देना पड़ेगा। किसान को 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना इस तरह की पेंशन मिलेगी, और लोगों के फसल का क्रॉप इंश्योरेंस कराया जाएगा, ताकि अगर कोई भी वेदर डैमेज की वजह से क्रॉप डैमेज होता है तो वो अल्टीमेटली किसान के सिर पे ना आए। तो इन सब एफर्ट से गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट। मनर गॉट इट? अंडरस्टूड दिस? यस। तो 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, मैंने अभी आपको बताया 67% के आसपास स्टिल रिजाइड्स इन रूरल एरियाज। तो ये सब तो थोड़ी सी कहानी थी बस। कमिंग डाउन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर करने पड़ेंगे। कैसे? फोकस शुड बी ऑन फीमेल लिटरेसी, ओवरऑल एजुकेशन एंड चिल्ड्रन स्किल डेवलपमेंट। एक कंट्री में मुद्रा बैंक खोले गए थे, और यहाँ पे नवीन शिशु इस तरह के सो कॉल्ड और किशोर इस तरह के लोन्स दिए जाते थे। आज भी लोन्स मिलते हैं कि गांव में किसी ने 50,000 रुपए का लोन ले लिया, प्रैक्टिकली इट इज एन इंटरेस्ट फ्री लोन, और आपको साल 2 साल के अंदर अपनी कमाई में से वापस करना है। आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जाके मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग का काम सिखा दिया जाएगा। फिर आप टूल किट खरीद के एक शॉप किराए पे लेकर फ्रॉम दिस 50,000 फंड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 50,000 दे दिया, गवर्नमेंट की आइज में आप एक अच्छे पे मास्टर हैं, अब आपको 1 लाख का लोन मिल जाएगा। आपने कोई चाट का ठेला लगा लिया, छोटा सा कैफेटेरिया खोल दिया, साल भर के अंदर वो भी लोन पे कर दिया, अब 2 लाख का लोन मिल जाएगा। सुना होगा आपने मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एम, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, एमएसईज चिल्ड्रन, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज भी बोलते हैं इनको। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर फिजिकल ग्रोथ, ये काम तो गांव के साथ साथ शहर में भी किया जा रहा है, जो ओपन एयर जिम लगाए जा रहे हैं। तो जिनके पास पैसा नहीं जिम जाने के लिए वो इस फ्री के जिम में जा सकते हैं, बट यहाँ बच्चे झूला ज्यादा झूलते हैं और जिम में कसरत कम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चिल्ड्रन, इट इज बीइंग इम्प्रूव। अभी कल परसों ही 112 हाईवेज की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया गया है। अभी रिसेंटली कोलकाता में पहला अंडर वाटर टनल रोड का बनाया गया है चिल्ड्रन। सो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आर ड्यू टू गुड एग्रीकल्चर रिसर्च, और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ली जा रही है कि भाई कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, भुखमरी को, स्टारवेशन से मरते हैं, वहां के लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। लैंड रिफॉर्म्स, एज एवरीबडी नोज की जमींदार को जमादार बना दिया गया है। जो खेती कर रहा है, बुआई कर रहा है, वही लैंड का ट्रू ओनर माना जाएगा, सो दैट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रूरल पीपल कैन एनहांस चिल्ड्रन। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में कुछ कहानी भी है, कुछ सच्चाई भी है। 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन,
सो वी नीड टू हैव प्रोग्राम जिससे पॉवर्टी कम से कम हो जाए। तो पहले तो गवर्नमेंट ने सीबीएसई के सिलेबस से पॉवर्टी चैप्टर हटा दिया, क्योंकि ज्यादा पॉवर्टी 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 बोलते रहेंगे तो ना गरीब होते हुए भी गरीब बन जाएंगे। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फार्मिंग के अलावा गांव में भी सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, इन सबको थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। सो व्हाट इज रूरल क्रेडिट? ऑब्वियसली बात है, द नीड ऑफ द फार्मर और द नीड ऑफ अ रूरल पर्सन और द नीड ऑफ ऑल दोज हु लिव इन रूरल एरिया, उनकी मॉनेटरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो बोरोइंग्स होती हैं बच्चों बाय देम इज कॉल्ड एज व्हाट? रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल, जो अब ज्यादा हो गया, पहले बहुत कम था। अदर इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन आते हैं? मनी लेंडर्स, साहूकार्स, हमारे गिरे हुए रिलेटिव्स, गॉट इट क्लियर, जो नालायक इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है पूरे रूरल क्रेडिट को, दैट इज चिल्ड्रन व्हाट? नाबार्ड। और नाबार्ड अपने अंडर में जो बैंकिंग चलाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री चिल्ड्रन। रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर देयर एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या काम करता है? जमीन खरीदनी है, ट्रैक्टर वगैरह, बड़ा एक्सपेंडिचर, ज्यादातर ये लोग लैंड के लिए आपको उधार देते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आपकी डे टू डे नीड है, फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड्स खरीदनी है, उसके लिए पैसा देता है। रीजनल रूरल बैंक इज जस्ट लाइक हमारे शहर का कमर्शियल बैंक, जहां फार्मर्स अपना सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म नीड्स के लोन देते हैं। तो क्रेडिट की नीड एज पर टाइम जो है, इट इज थ्री टाइप्स चिल्ड्रन। वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म, अदर इज मीडियम टर्म एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म। 1 से 1.5 साल का है तो शॉर्ट टर्म हो गया, 1.5 साल से 4-5 साल तक का है, 3 साल तक का है तो मीडियम टर्म, और उससे ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म। जनरली लॉन्ग टर्म लोन किस लिए चाहिए होता है? भाई लैंड परचेज करना है, देयर आफ्टर इरिगेशन पंप खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, तो ये लॉन्ग टर्म नीड है। शॉर्ट टर्म नीड, आपको पेस्टिसाइड खरीदना है, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड्स खरीदना है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म बेसिकली। गॉट इट क्लियर? मीडियम टर्म तो दोनों के लिए हो सकता है। सो पीपल अंडरस्टूड रूरल क्रेडिट की समरी बच्चों? यस सर। चलिए, तो टाइम एंड पर्पस मैंने दोनों आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म भी समझ गए, मीडियम टर्म भी समझ गए, और लॉन्ग टर्म भी समझ गए। गॉट इट क्लियर? लॉन्ग टर्म में सिर्फ जमीन के लिए नहीं मिलता आपको, ट्यूबवेल, शहर में जिसको बोरिंग बोलते हैं आप लोग, गांव में उसको ट्यूबवेल बोलते हैं बेसिकली। कोई पुराना लोन वगैरह पे करना है, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, इसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाएगा चिल्ड्रन। पर्पस, किसान के यूपी एमपी बिहार में तो अनप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं, बाकी महाराष्ट्र साइड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में प्रोडक्टिव लोन ज्यादा है। तो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए लिया गया मनी चिल्ड्रन इज नोन एज अ प्रोडक्टिव लोन। लिया तो इसीलिए गया था, बट खर्च कर दिया बेटी की शादी में, दैट बिकम्स अनप्रोडक्टिव। और ये आपके घर में भी होता है, आपकी जो मेड होगी मम्मी से कहेगी 5,000 रुपए दे दीजिए, पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और तबीयत में तो खर्च हुआ 1,000, बाकी 4,000 का पता लगा पीवीआर सिनेमाज में मूवी देखने में पैसा खर्च कर दिया, अनप्रोडक्टिव पर्पस। सोर्सेस टोल्ड चिल्ड्रन, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, साहूकार एंड ऑल दैट, ये लोग आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। पुरानी इंडिया की, बॉलीवुड की मदर इंडिया टाइप मूवी देख लीजिएगा, तो आपको एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स पता लग जाएगा। गॉट इट क्लियर? और ये रियल वर्ल्ड में भी चलता है, आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, बताएंगे। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो लोकल लोगों से अपनी ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड गिरवी रख के लोन लेते हैं, एंड चिल्ड्रन दे चार्ज हाउ मच इंटरेस्ट? 3% पर मंथ, साल भर का 36%। तो पता लगा 2 लाख का गोल्ड गिरवी रखा, और बदले में किसी अंकल ने 1.5 लाख रुपए लोन दे दिया, और ये इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं? 36%। मतलब 1.5 लाख के लोन पे लगभग 55-60 हजार रुपए इंटरेस्ट, 3 साल में पैसा डबल हो गया। और अगर भाग गए तो गोल्ड बेच देंगे आपको। रईस, लैंडलॉर्ड, सिंपल चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आरबीआई कंट्रोल्स द अर्बन बैंकिंग। रूरल बैंकिंग की बागडोर हमारे देश में कौन संभाल रहा है बच्चों? नाबार्ड संभाल रहा है। गॉट इट क्लियर? तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर देयर, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा, ये सब होते हैं कमर्शियल बैंक्स, जिसको आप रीजनल रूरल बैंक भी बोलते हैं चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई? किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा कि एचडीएफसी हैज अ ब्रांच इन रूरल एरिया।
क्योंकि भाई इनको तो मिनिमम 10,000 रुपए चाहिए सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। क्या गांव में है किसी के पास 10,000? नो। गांव में एज पर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान एक खाता खोला गया था चिल्ड्रन, जन धन खाता। और ये जीरो बैलेंस खाता होता है, यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली ये गरीब लोगों का अकाउंट था। आईडी के नाम पे इफ यू हैव आधार कार्ड वेरी गुड, नहीं तो आपका राशन कार्ड भी काम कर जाएगा। ये समझ में आ गया चिल्ड्रन व्हाट इज नाबार्ड, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और ये टकावी लोन जरूर पढ़िएगा। सर टकावी लोन क्या होता है? भाई जो क्राइसिस के समय लेंडिंग करते हैं, दैट लोन इज कैरेक्टराइज्ड एज टकावी या तकावी लोन। समझ में आ गया? और टकावी में जो टका शब्द आया है, ये बेसिकली अंग्रेजी में परसेंट, 4% इंटरेस्ट लेंगे, 5% इंटरेस्ट लेंगे, 4% और 5%, गुजरात साइड से आया बेसिकली ये। और ये लोन पे जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रन, इट इज 6%। सो जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंकिंग में एपेक्स है, वैसे ही नाबार्ड चिल्ड्रन रूरल बैंकिंग में एपेक्स बैंक है। तो इसके फंक्शंस याद कर लीजिएगा। एपेक्स फंडिंग एजेंसी, इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, सही समय पे नीडेड पर्सन को लोन मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, रिजर्व बैंक, और जितने भी लोन बांटते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये काम नाबार्ड का है। तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ग्रामीण ब्रांच है चिल्ड्रन, उसे 25 लाख रुपए फंड चाहिए, तो वो नाबार्ड के पास जाएगा। नाबार्ड आरबीआई से 25 लाख रुपए अरेंज करके एसबीआई की ग्रामीण ब्रांच को दे देगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जिसको लोन दिया गया सही पर्पस के लिए दिया गया है कि नहीं। पता लगा किसी बिजनेसमैन ने अपने गरीब नौकर के पिता को किसान बना के पोर्ट्रे किया और किसी बैंक से गांव में लोन लेके अपने बिजनेस में लगा दिया। सो दीज आर टू बी सीन चिल्ड्रन। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस, नाबार्ड का और भी काम है नॉन फार्म सेक्टर्स चिल्ड्रन, पोल्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉर्टिकल्चर हो गया, इन सबको इंप्रूव करना। अब गांव में लोग होते हैं, वीक बार्गेनिंग पार होती है, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के नहीं होते हैं। तो देयर आर स्पेशल ग्रुप्स इन द विलेजेस, जिनको क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एबीसी है, इसने 1 लाख रुपए फंड बैंक से ले लिया और 4 किसानों को बच्चों 25-25 हजार रुपए दे दिए। बैंक को क्या फायदा है? बैंक रिकवरी सेल्फ हेल्प ग्रुप से करेगा, इंडिविजुअल फार्मर से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब स्टाफिंग की प्रॉब्लम की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया गया। गॉट इट चिल्ड्रन? सर ये मार्जिनल फार्मर क्या होता है? मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है कि जितना उसका कॉस्ट ऑफ आउटपुट होता है चिल्ड्रन, मुश्किल से वो उतने में ही सो कॉल्ड अपना गुजारा करता है। कहने का मतलब अगर फार्मर ने 15,000 रुपए खर्च किए फॉर कल्टिवेटिंग द क्रॉप, एक्चुअली जो इसका रेवेन्यू आया दैट वाज आल्सो ₹15,000 ओनली चिल्ड्रन। समझ में आ गया? ये होता है मार्जिनल फार्मर। और कॉस्ट थी 15,000 और रेवेन्यू आ गया 18,000। हाउ मच सरप्लस डिड ही गेट? 3,000। इसको बोलेंगे चिल्ड्रन इंट्रा मार्जिनल फार्मर। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इक्वल्स टू द रेवेन्यू डिराइव्ड मार्जिनल फार्मर। ओके, समझ में आ गया? तो मैनी अ टाइम्स ये भी होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में अपना पैसा लगाते हैं। मान लीजिए कि भाई आपके पापा 4-5 फ्रेंड्स मिलके 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करें और कुछ 3-4 किसानों को 40-50 हजार रुपए उनकी नीड के अकॉर्डिंगली दे दें। ये डेटा लर्न कर लीजिएगा। 2012 तक 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर देयर इन द कंट्री चिल्ड्रन। और ये विमेन एम्पावरमेंट का भी काम करते हैं और उन एरियाज के लिए भी लोगों को लोन देते हैं जहां पे बैंक डिनाई करते हैं। क्योंकि बैंक तो भाई अपने प्रोटोकॉल, अपने सिस्टम, अपने डॉक्यूमेंटेशन से चलेगा, किसी के घर में झांकने नहीं जा रहा। दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर हाईली इनफॉर्मल इन नेचर चिल्ड्रन, काफी क्लोज वॉच रखते हैं ये लोग। ओके, तो बैंकिंग कितनी बढ़िया और कितनी बेकार थी रूरल सेक्टर में, लेट्स हैव अ ग्लांस लुक चिल्ड्रन। द फर्स्ट, जितना लोन चाहिए उतना सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं था। इंस्टीट्यूशंस काफी इंटीरियर्स में सेटअप हो ही नहीं पाते हैं ताकि लोगों को लोन मिले। अमाउंट चाहिए फार्मर को 25,000 और बैंक वाले सैंक्शन कर रहे हैं 8,000। फार्मर कहेगा कि भाई 8,000 में खेती तो हो नहीं पाएगी, चलो घर में सुंदरकांड करा लें, बर्थडे पार्टी करवा लें, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लें, तो पैसा अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए खर्च हो जाता है। मार्जिनल फार्मर्स पे ध्यान एकदम नेग्लिजिबल। एंड मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि भाई ग्रैंडफादर ने लोन लिया था, इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि सो कॉल्ड उसकी तीसरी पीढ़ी, तीसरी जनरेशन जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो भी पे बैक नहीं कर पा रहे।
और मैनी अ टाइम ये लोग बड़े चतुर और ज्ञानी होते हैं। शहर का आदमी गांव वालों को बेवकूफ समझता है चिल्ड्रन, बट ऐसा होता कभी भी नहीं है। ये बड़े चतुर होते हैं, बड़े तेज होते हैं, और ये जानते हैं कि गवर्नमेंट आएगी वोट के चक्कर में, सो कॉल्ड हमारा लोन वेव ऑफ कर देगी, तो जानबूझ के ज्यादा टाइम तक ये पे भी नहीं करते। गॉट इट क्लियर? कहानी समझ में आ गई बच्चों? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर टेक्निक्स विमेन्स को सिखाने के लिए। सर व्हाई नॉट मेंस, दे वर ऑलरेडी इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चर, तो गांव में जो लेडीज खाली हैं उनके लिए काम किया गया। और नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए इनको ट्रेन किया गया, और थ्रू माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, छोटे बैंक्स के थ्रू ही इनको पैसा भी दिलवाया गया, और जो इनकी कमाई थी सिखाया गया कि कैसे आपको इसको सेव करके रखना है। और ये कौन सा काम करते थे? मशरूम की खेती, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी अदर इनकम्स लाइक दिस। गॉट इट क्लियर? तो तनवा इज इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट आंसर आएगा जरूर। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, जस्ट होल्ड ऑन। So let's come down to agriculture market or marketing system. So marketing of agricultural output basically children is known as agriculture marketing. Got it clear? So जहां पे हम असेंबल करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ढेर सारे गांव का एक साथ, या एक गांव का ही एक साथ, वी स्टोर इट, वी प्रोसेस इट, वी ट्रांसपोर्ट इट, वी पैक इट, वी ग्रेड इट। अब लोगों को ये बिजनेस स्टडीज का जो मार्केटिंग चैप्टर था उसी के सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे। वहां पे भी यही काम करते थे, यहाँ पे भी यही काम करते हैं, कोई खास फर्क है नहीं। ऐसा क्यों करना था? मैंने अगेन आपको बताया, फार्मर्स हैव अ वेरी वीक बार्गेनिंग पावर चिल्ड्रन, बहुत कमजोर टाइप के होते हैं बेसिकली, पढ़े लिखे होते नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते नहीं है। तो जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो इनको चीट करते हैं। फार्मर को बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चरल आउटपुट क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो तुम्हारी ये जो फसल है ना, ये 8 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी, वेर मार्केट में रेट 18 रुपए चल रहा है। फार्मर थोड़ा गिड़गिड़ाएगा तो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो 9 रुपए ले लो, चलो 10 ले लो, और 10 का खरीद के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को कितने में बेचेंगे चिल्ड्रन? 18 रुपए में। तो ये जो धरना प्रदर्शन करते हैं दिल्ली बॉर्डर पे हमेशा, ये फार्मर्स नहीं होते, ये मिडिल मैन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को बेनिफिट देती है, इन मिडिल मैन की दुकानदारी चौपट हो जाती है, तो दे थिंक कि चलो धरना प्रदर्शन चालू करते हैं। इनकी कोई मार्केट फैसिलिटीज होती नहीं है, और इनके पास स्टोरेज का भी प्रॉब्लम रहता है, तो सोचते हैं कि अगर तुरंत तुरंत नहीं बेचेंगे, जिसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट पड़े पड़े खराब हो जाएगा। Got it? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? सो हाउ कैन वी इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग चिल्ड्रन? वी शुड हैव रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे रेट्स प्री डिसाइडेड हो, ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिले और फार्मर्स किसी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो जाए। द डेटा इज 27,000 periodic markets as regulated can realize the full so called potential children. So we need to develop it. अभी कंट्री में है नहीं इतने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड हो, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हो, तो फार्मर को स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा चिल्ड्रन। लॉजिक समझ में आ गया? अगर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, तो फार्मर एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी अपना एग्रीकल्चर आउटपुट बेचकर स्टोर करवा सकता है। ढेर सारे फार्मर्स मिलके यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग करें। तो अमूल वाज द फर्स्ट चिल्ड्रन जो गुजरात में था। अर्लियर इट वाज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये लिमिटेड कंपनी बन गई है। आनंद मिल्क यूनियन था पहले, अब ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो चुका है। तो ढेर सारी महिलाएं वहां पे, ढेर सारे लोग मिल्क इकट्ठा करते थे, क्योंकि प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं थी तो कितना दूध बेकार हो जाता था। तो आनंद जगह एक गुजरात में, वहां पे सो कॉल्ड वर्गुशे कुरीन साहब का नाम लोगों ने शायद सुना होगा, द मैन हु इज नोट फॉर नोन फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई थी तो उसके पहले चांसलर भी थे। तो उन्होंने ये मुहिम चालू की थी, प्रोजेक्ट चालू किया था कि लोगों से मिल्क का कलेक्शन किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सो cooperatives have a setback during the past because coverage was inadequate. अप्रोप्रिएट लिंक नहीं मिल पाता था कहां से प्रोडक्ट आएगा और कहां बिकेगा, एंड मोर और लेस प्रॉब्लम ऑफ मनी बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी कि जो किसान मार्केट में अपना आउटपुट अच्छे प्राइस पे नहीं बेच पाते हैं, स्पेशली व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस के केस में, वो गवर्नमेंट को आकर अपना आउटपुट बेच सकते हैं। अगेन बफर स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखता था व्हीट और राइस का, बट मेनी अ टाइम इट यूज्ड टू हैपन कि गवर्नमेंट सोचती थी कि भाई किसान को कितना फेवर करें, कितना टैक्स पेयर का पैसा इनको दिया जाए,
तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाती थी। एंड इफ वी आर अनेबल टू फाइंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ये पड़ा पड़ा राशन पूरा खराब हो जाता था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्ता राशन की दुकान, रईसों को राशन ज्यादा सस्ता मिलता था, गरीबों को कम। तो ये टेक्निक खत्म करके टीपीडीएस आ गया चिल्ड्रन, टारगेटेड सो कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं सिर्फ उसी राशन कार्ड पे गेहूं दाल चावल सस्ते में या फ्री में मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। गॉट इट? सो ये बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, ये जो चल रहा था एमएसपी वगैरह तो था ही था, बट अलग अलग सिस्टम स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन। अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हदसपुर मंडी पुणे में, रायतू बाजार आंध्र प्रदेश में, उजावर संडीज इन तमिलनाडु। ये स्पेशल गवर्नमेंट ने मार्केट बनाए थे, यहाँ पे लोगों को शॉप्स भी दी गई, कुछ लोग सड़क पे भी सामान बेचते थे, कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे किसी भी प्राइवेट पर्सन को आने की परमिशन नहीं थी, और फार्मर्स फुल कंपटीशन के बीच में प्रॉफिटेबल सो कॉल्ड अपना एग्रीकल्चर आउटपुट बेचते थे। आपने बच्चों रिलायंस फ्रेश के बारे में सुना होगा, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेजिटेबल फ्रूट्स डायरेक्टली फार्मर्स से खरीदे जाते थे, तो बीच के जो बिचौली होते थे, जो उनका प्रॉफिट होता था 8 में खरीदते थे और 18 में बेचते थे। फार्मर खुद ही कह रहा है 15 रुपए में हम बेचेंगे। तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश के थ्रू अपने ढेर सारे एजेंट्स को दूर दूर तक सब एजेंट्स बनाया, फिर उसके नीचे एजेंट्स बने, गांव में गए और बोला फार्मर से डायरेक्टली बात करो, अपना प्रोड्यूस हमको बताएं कितने का बेचेंगे, हम सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे पैसा। तो उधर महाराष्ट्र साइड ये बहुत फेमस है, बट इधर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि पंजाब में थोड़ी दादागिरी ज्यादा है, ये जो मिडिल मैन होते हैं बेसिकली, इसलिए कम चल पा रहा है ये। सो अगेन इट रिड्यूसेस द प्राइस रिस्क ऑफ फार्मर्स एंड मार्केट गेट्स एक्सपैंड। बट सिर्फ खेती बाड़ी से बेचारा किसान कितना कमाएगा? सो वी नीड टू हैव व्हाट चिल्ड्रन? डाइवर्सिफिकेशन। क्यों चाहिए डाइवर्सिफिकेशन? बिकॉज रिस्क इज मोर। तो पता लगा खेती बरसात ज्यादा हो गई तो भी बर्बाद, कम हो गई तो भी बर्बाद, तो व्हाट वाज डिसाइडेड, चलो मशरूम की फार्मिंग चालू कर दें, पोल्ट्री फार्म चालू कर लिया जाए। तो एक तरह का हेजिंग हो गया फाइनेंस का, एक जगह का लॉस दूसरी जगह कवर अप हो जाएगा। टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू ऑल द पीपल, ताकि वेदर की वजह से अगर कुछ भी क्रॉप डैमेज होता है तो पोल्ट्री या दूसरे एरिया से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो आई होप सो सबको डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अर्निंग लेवल्स बढ़ जाएंगे और गरीबी कम हो जाएगी। तो दो तरह का डाइवर्सिफिकेशन है चिल्ड्रन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कोई फार्मर अभी तक सिर्फ वीट की खेती करता है, बट उससे बाद में पता चला कि वीट की खेती में 4 महीने मेरा खेत खाली रहता है, तो अगर मैं 4 महीना हरी मटर की खेती कर लूं या किसी और चीज की खेती कर लूं, तो सो कॉल्ड मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या जितने महीने मैं खेती का काम नहीं कर पा रहा हूं, वो होता है ना सॉइल रीगेन करता है फर्टिलिटी, तो आपको जानबूझ के 3-4 महीना खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। आप शहर जाके ई रिक्शा चला सकते हैं, व्हाइट वॉश का काम पकड़ सकते हैं। तो दीज आर अलाइड एक्टिविटीज चिल्ड्रन, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ में आ गई बात? सो कैश क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह हम सो कॉल्ड कमर्शलाइज फार्मिंग कर सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग हो सकती है, एक से ज्यादा फसल उगाई जाए। तो फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि आप एक क्रॉप ना उगा के बल्कि ढेर सारे क्रॉप्स उगाए। गॉट इट? एंड नॉन फार्म एरियाज में व्हाट दे कैन डू सर, दे कैन हैव ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज, की उनकी इनकम बढ़ जाए, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जाकर। देयर आफ्टर अगर उनकी हेल्थ परमिट करे तो वो और दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेबर वर्क भी कर सकते हैं वो लोग। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, मतलब 4 महीना तो गन्ने की खेती हुई, 2 महीना छोड़ के 7वें महीने कटाई हुई, अब गन्ने की खेती तो खत्म, अब अगले 4 महीना खाली बैठना है, तो जो शुगर मिल होती है वहां जाके लेबर का काम कर सकते हैं लोग, देयर दे कैन अर्न मनी बेसिकली। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। टूरिज्म, सर टूरिज्म में कैसे? खेत खाली है 4 महीना, मौसम बहुत बढ़िया है, रिजॉर्ट बना दो, टेंट बना दो टेम्परेरी, ताकि टूरिस्ट आके वहां पे रह भी सकते हैं, एग्रीकल्चर का गांव का फील भी आएगा। समझ में आगे चिल्ड्रन बात? पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम, इसका काम कर सकते हैं। तो दीज आर अदर एक्टिविटीज बेसिकली। सो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, सारे जानवरों की शादी करा के हस्बैंड हो जाएंगे उनके? नो 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 नो। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न्ड विद BRC, ब्रीडिंग, rearing and
केयरिंग, मछली पालन का काम कर रहे हैं आप पॉन्ड में, मान लीजिए खेत है आपका और लेटस से वहां पे छोटा सा तालाब भी है, उस तालाब में मछली पालन का काम भी आप चालू कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक फार्मिंग, कैटल, गोट, फाउल्स, डक, गूज, इनकी फार्मिंग हो सकती है। लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भेड़ बकरी की है अपने देश में। फूड सिक्योरिटी एक तो मिलेगी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन ऑफ द फैमिली, और इन सब हरकतों से कभी भी किसी फार्मर को एटलीस्ट आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। हाईवेज बन रहे हैं, फार्मिंग का काम अभी ठप पड़ा हुआ है, तो हाईवे में लेबर की नौकरी पकड़ सकता है। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? सो पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर 42% शेयर, फॉलोड बाय कैमल, एसेस, एस मतलब गधा, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल चिल्ड्रन। डेयरिंग भी अच्छा काम है, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। फार्मर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो छोटी सी यूनिट लगा सकता है अपने गांव में आइसक्रीम बनाने की, नियर बाय एरियाज में सप्लाई कर सकता है। ऑपरेशन फ्लड ये इंप्लीमेंट किया गया था चिल्ड्रन, एंड इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन चिल्ड्रन। और वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कैटल जहां पे ज्यादा होगा मिल्क प्रोडक्शन वहीं पे ज्यादा होगा। तो व्हाइट रेगुलेशन, मैंने व्हाइट रेवोल्यूशन सॉरी, अभी अभी डॉक्टर वर्गीश कुरीन जी की बात की थी, इनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले। और इसी बेसिस पे चिल्ड्रन, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, न्यूजीलैंड में एक कोऑपरेटिव खोला गया था जो एग्जैक्टली उसी कोऑपरेटिव का मॉडल था जो अमूल के बाद प्रयागराज सिटी में स्टार्ट किया था। व्हाट इट क्लियर? और यहीं पे इन सब चीजों का कोई सो कॉल्ड बोलबाला ही नहीं है। सो अंडर ऑपरेशन फ्लड सिस्टम व्हाट फार्मर्स डू, मिल्क प्रोड्यूस को अलग अलग ग्रेड का, भाई किसी का भैंस का दूध है, किसी का बकरी का दूध है, किसी गैया का दूध, सब मिला थोड़ा दिन खराब हो जाएगा, तो अलग अलग ग्रेड ऑफ मिल्क को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके बेचना स्टार्ट किया। जब अमूल को पता लगा कि भाई मिल्क तो इतना ढेर सारा आ रहा है बट उसका बाहर मार्केट में है ही नहीं, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग चिल्ड्रन, आइसक्रीम बनाने लग गए। उस समय तो वाडीलाल एक इंपोर्टेड ब्रांड होता था, उसी की आइसक्रीम जो बहुत महंगी थी, लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। वही वाडीलाल की आइसक्रीम जो उस समय 50 रुपए की थी, अमूल कह रहा हम 20 रुपए में खिला देंगे। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि उनका आउटपुट जो था वो जिस इनपुट से होता था उसकी सप्लाई इनके पास बल्क में थी बेसिकली। समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीबडी? सो गुजरात स्टेट हेल्ड द स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव चिल्ड्रन, और यहाँ पे एग्जाम्पल आपका अमूल है चिल्ड्रन। इसके अलावा मीट, एग, वुल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर आल्सो इमर्जिंग। तो ये बातें सबको समझ में आगे चलना। चलिए, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी लोग समझ गए, इसमें कुछ खास है नहीं। चलते हैं फिशरीज पे चिल्ड्रन। फिशरीज का मतलब क्या होता है? मछली पालन। इसमें गांव में अगर आपकी दुश्मनी हो जाए तो पता है गांव वाले क्या करते हैं? आपके वो उसके अंदर पॉन्ड के अंदर जहर डाल देंगे और सारी मछलियां मर जाएंगी। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। ईयर्स अगो आई हैड अ स्टूडेंट, 2-3 महीने उसने क्लास की, फिर वो गायब हो गया अचानक से। फिर 2-3 महीने बाद चलाया तो मैंने कहा तुम कहाँ गायब थे? तो उसने स्टोरी सुनाई कि सर गांव में हमारे मछली पालन होता था, तो दादाजी की किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो गांव वालों ने मिल के सो कॉल्ड मछली पालन का जो पॉन्ड था जहर डाल दिया, सारी मछलियां मर गई। जो 2-4 लाख रुपए उधार लिया था मछली पालन के लिए वो अपनी जेब से भरना पड़ा। तो आई वॉज बिजी सेटलिंग दोज अफेयर्स। So what is the importance about fishing children? Fishing community regards water body as their mother, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा, सी, ओशंस, रिवर, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स में चिल्ड्रन, तो सो कॉल्ड मछली पालन हो ही नहीं पाएगा। वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन चिल्ड्रन, 49% फिश प्रोडक्शन इनलैंड सोर्सेज से होता है चिल्ड्रन, एंड 51% फ्रॉम सी एंड ओशंस। तो जितना डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है, अब आपको अगेन केस स्टडी में पूछेंगे, ये स्टडी बना देंगे। इनलैंड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट 49% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड 51% फ्रॉम मरीन सेक्टर। तो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जो आपको मिला हुआ है वो किससे मिला है? 49% वाले से। बाकी 51% जो मरीन है चिल्ड्रन, इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां घुसे हुए हैं, क्योंकि छोटी सी कश्ती और नाव समुद्र में नहीं जा सकती, पलट जाएगी। ओके, तो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जो कोस्टल एरियाज में लोगों को मिला है वो 49% से मिला है चिल्ड्रन। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, अब आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो इंडिया की ये गुजरात से लेकर कोलकाता वाली बेल्ट है चिल्ड्रन, यहीं पे सबसे ज्यादा फिशरीज में आउटपुट है, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट है। अब जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार मत लिख के चले जाइएगा, वहां पे फिश बॉडीज मतलब ये रिवर बॉडीज हैं ही नहीं। सो 1.4% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चर के बाद फिशरी सबसे बड़ा
जीडीपी कंट्रीब्यूटर है हमारे देश में चिल्ड्रन। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ज्यादा काम बैठ के होता है यहाँ पे। मछुआरे अंकल, उनके हस्बैंड चलेगा मछली पकड़ रहा है, वो थक गए, अब सो कॉल्ड उसकी प्रोसेसिंग करनी है, डिब्बे में पैकिंग करनी है, तो सो कॉल्ड ये काम विमेन्स का ही है चिल्ड्रन। तो विमेन ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर एम्प्लॉइंग फोर्स। सो विमेन्स आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन फिशिंग, मैंने अभी भी बताया आपको। 60% ऑफ द वर्क फोर्स इन एक्सपोर्ट एंड 40% इंटरनल मार्केटिंग आर विमेन। तो बैठ के घर में या घर के बाहर जो मछली पकड़ने के बाद वाला प्रोसेसिंग का काम चालू होता है वो विमेन्स करती हैं कंट्री में ज्यादा से ज्यादा। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन? जब वो सीजन आता है दैट इज जून एंड, मॉनसून चिल्ड्रन से लेकर अक्टूबर तक, तब इनका लीन सीजन चलता है। इस सीजन में जनरली फिशिंग एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो इनको भी कोई दूसरा सो कॉल्ड तरीका ढूंढना पड़ता है अपने रोजापरण का। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, इंडेटनेस, वो एक शाहिद कपूर की मूवी आपने देखी होगी जिसमें करीना कपूर भी गूंगी होती है, वो भी गूंगे का रोल करता है। चुपके चुपके मूवी का नाम था, या चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ ऐसे ही था। तो वहां पे जो कौन होता है ये, अरे मेरे को नाम नहीं, एमपी भी थे अपने, संजू मूवी में जो फादर बने थे जिन्होंने सुनील दत्त का रोल किया था, परेश रावल। परेश रावल ने उधार लिया होता है ओमपुरी से, और वो शाहिद कपूर को गिरवी रख देता है जाके। गॉट इट क्लियर? तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो में वो वाली क्लिप ऐड कर दूं, गुंडिया भाई नाम होता है उसका वहां पे। चलिए, तो प्रॉब्लम्स आर फिशिंग इज, कहीं कहीं ओवर फिशिंग होती है चिल्ड्रन, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कोलकाता रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए तो आपको नाक के नीचे लगाना पड़ेगा सैनिटाइजर, इतनी स्मेल आती है वहां पे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट इज हॉर्टिकल्चर, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग fruits, vegetables, tuber crops, flower, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crop। तो आपके घर में पेड़ पौधा अगर उगता है बट आपने इसको एक अपना बिजनेस बना लिया, तो यू आर अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? अगेन क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कीप ऑन चेंजिंग। 19% ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कंट्री में इसी सेक्टर से मिल रहा है चिल्ड्रन। गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड 1991 से 2003 तक का था। यहाँ पे काफी प्लान इन्वेस्टमेंट किया गया, और आज बच्चों इंडिया में सो कॉल्ड ये फल फूल बागानी का जो बिजनेस है ये बहुत चलता है। शादी के सीजन में, नियर दीपावली सीजन, गेंदे की माला ही आपको एक सिंगल पीस 100 रुपए की मिलती है, तो प्रॉफिट यहाँ पे बहुत हाई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा शेयर कितना है चिल्ड्रन? मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यूनट्स एंड नंबर ऑफ स्पाइसीज, इन सब में इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर। और आम की जितनी फसल हिंदुस्तान में उतनी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब तो 12 महीने वाले आम भी आने लग गए हैं, हाइब्रिड। 74.877 मिलियन टन ऑफ फ्रूट्स एंड 146.554 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल 10-11 में सो कॉल्ड हमने उगाया था, आप बोल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझ में आ गया? रीजन बीइंग लैंड एरिया और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इंप्रूवमेंट इकोनॉमिक कंडीशन, तो आपसे पूछ सकते हैं ये शेयर इन वर्ल्ड पॉप प्रोडक्शन, आपको केस स्टडी बना के दे देंगे पूरा टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट लिखा है, और पूछेंगे व्हाट इज द रीजन? सॉइल फर्टिलिटी, ह्यूज लेबर फोर्स, रेगुलेटेड मार्केट, नन ऑफ दीज, तो आप लिखेंगे सॉइल फर्टिलिटी। गॉट इट क्लियर? क्योंकि लेबर फोर्स तो बहुत ज्यादा काम करता नहीं है। तो इकोनॉमिक कंडीशन अनप्रिविलेज्ड क्लास की इसीलिए बढ़ी हुई है, और विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग बहुत ज्यादा आपको फार ऑफ एरिया ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। गॉट इट चिल्ड्रन? देयर आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सो कॉल्ड काफी हद तक हेल्प कर रहा है हमारे देश इंडिया में पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करने में चिल्ड्रन। सो ये तो टाइम पास है, बट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो फार्म बिल गवर्नमेंट ला रही थी लास्ट ईयर, जो अगेन जैसे अभी वो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, पहले भी हो चुका है ये, उसमें था क्या कि फार्मर डायरेक्टली अपना एग्रीकल्चर आउटपुट का प्रोड्यूस की क्वांटिटी गवर्नमेंट पोर्टल पे मेंशन करेगा। गवर्नमेंट अपना एजेंट भेज के उसकी ग्रेडिंग करवाएगी, किस ग्रेड का एग्रीकल्चरल आउटपुट है, एजेंट वेरीफाई करेगा, वहां से आउटपुट पिक हो जाएगा और किसान के खाते में पैसा आ जाएगा। मिडलमैन की कमाई जीरो। बट धरना प्रदर्शन करके इसी फार्म बिल को सरकार ने वापस ले लिया। मतलब सरकार ने धरना प्रदर्शन नहीं करवाया, जो मिडिल मैन थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, काफी स्ट्राइक्स किए कि भाई उनका नुकसान बहुत हो रहा था इसमें। So due to IT children, we are able to create what is called as
नॉलेज इकोनॉमी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं ना भाई, फेसबुक का डेटा चोरी हो गया, तो आपका डेटा भी अगर चोरी हुआ तो आपके बैंक के अकाउंट से पैसा निकल सकता है, डेटा लीक हो सकता है। तो इसलिए ये जो सो कॉल्ड हमारी आईटी सेक्टर है, ये कहीं ज्यादा पावरफुल और ग्रोइंग है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन से चल। So the aim for increasing role of information technology is to make every village a knowledge center, जहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों जॉब मिल पाए। तो हाउ आईटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर समझ में आगे चल रहा है। अपना बाजार करके भी, अपनी मंडी करके भी एप्स हैं जहां पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अपने आप को लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको नजर आता है कि आपके मोहल्ले की सब्जी मंडी में अनियन इज 40 रुपी पर केजी, बट बिग बास्केट में 32 रुपए मिल रहा है, तो कैसे सर 32 रुपए मिल रहा है? बिग बास्केट डायरेक्टली किसान से खरीद के ला रहा है, तो बीच की कॉस्ट पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो गई। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय पार्लियामेंटेरियन, ये कंपलसरी कर दिया 1 अक्टूबर 2014 में। जैसे ये मोदी जी की स्कीम आई, आपको कुछ पर्टिकुलर विलेजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सो कॉल्ड मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने आप चाहें, और आपको इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद इज एमपी, समझ में आ गया। ग्राम योजना इज विलेज योजना, मतलब पॉलिसी। और आदर्श क्या हो गया? आदर्श मतलब प्रिंसिपली गुड, समझ में आ गया। तो SAGY स्कीम के तहत हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कम से कम 2 गांव गोद लेने हैं। तो अगर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2-2 गांव गोद लेने चल रहे हैं, तो 1086 विलेजेस तो बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएंगे। 3000 से 5000 की पॉपुलेशन वाले विलेजेस प्लेन एरिया में, और हिली एरिया में 1000 से 3000 शुड नॉट बी एमपीज ओन विलेज और स्पाउसेस विलेज। सर ऐसा क्यों किया गया? अरे भाई, अपने ही सो कॉल्ड ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को बेनिफिट पहुंचा देंगे। समझ में आ गया। वहां पे टेंडर है हैंडपंप लगाने का, तो अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये एमपी का रिश्तेदार का अपना गांव नहीं होना चाहिए था। और कौन कौन सी एक्टिविटीज टेकअप करनी है? हेल्थ इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। तो 2 फायदे होंगे, एक तो किसान वोट भी देगा इसी फार्म एमपी को, और एमपी बहुत ध्यान से सो कॉल्ड गांव की तरक्की में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब मेरे को लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग किताबों में पढ़ाया जरूर जाता है चिल्ड्रन, बट रियलिटी में इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हमको आउटपुट चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, 250 रुपए गोभी बिक रही थी। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग तो आपको पता ही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? फार्मिंग बिकम्स इकोनॉमिकल, बट सबको खाना मिल नहीं पाएगा। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। हेल्दी फूड एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिखा जरूर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एनवायरमेंट की सेफ्टी भी है, बट लोग भुखमरी से मर जाएंगे, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग से जितनी फूड की नीड है वो पूरी हो ही नहीं सकती। गॉट इट? सो मेनी कंट्रीज हैव अराउंड 10% ऑफ देयर फूड सिस्टम अंडर, तो 90% कहां से आता है बच्चों? इनऑर्गेनिक। गॉट इट क्लियर? 1995 किशन मेहता ऑफ प्रकृति एंड एनजीओ suggested that cotton which uses maximum chemical pesticide could be grown ऑर्गेनिकली। और शायद इन्हीं महान आत्मा की वजह से आज हमको पॉलिस्टर मिक्स कपड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉटन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। बट इट, देखिए चैलेंजेस आ गए आपके सामने। वाई इट इज लेस पॉपुलर? खर्चा बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम, और हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज है ही नहीं। पॉलिस्टर की शर्ट 150 रुपए मीटर, लिनन की शर्ट 1500 रुपए मीटर। एन एवरेज इंडियन कैन बाय व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिस्टर जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग से हुआ है। लिनन इज खद्दड़ से, मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वूल बेसिकली। तो दिस इज द प्रॉब्लम। द आउटपुट इज ऑल्सो वेरी लो। वाई लो? क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, और इस फूड की जो लाइफ होती है दैट इज वेरी शॉर्ट। इनऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है, सब्जी फ्रिज में रख दीजिए 1 हफ्ता चल जाएगी, ऑर्गेनिक है 2 दिन बाद खराब हो जाएगी। ओके, इसीलिए आपके घर में अगर आपने शिमला मिर्च का पेड़ लगाया है, इतनी छोटी शिमला मिर्च उगती है, बट बाजार में बड़े साइज की मिलती है, क्योंकि आप उसकी रख रखाव ठीक से कर ही नहीं पाते। लिमिटेड चॉइस, सारी चीजों को ऑर्गेनिकली ग्रो करके लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा ही नहीं सकता। चल रहा
So finally, what is the evolution of rural development, children? The stress is on diversification. फार्म के साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज को ज्यादा ध्यान देना है? नॉन फार्म. रूरल एरिया शुड बी हाईली लिंक्ड विद urban area, and facilities like agriculture या rural credit and rural marketing should be developed at a large scale, children. And state government को agricultural upgradation के लिए डिपार्टमेंट्स ओपन करने पड़ेंगे. फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज लाइए. कहने का मतलब कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट्स कम और फार्मर्स को बेनिफिट ज्यादा. शाहरुख खान की मूवी देखी होगी जवान, जहां पे कहते हैं कि मर्सिडीज पे लोन है 8% और ट्रैक्टर पे लोन है 15%. बेसिकली ट्रैक्टर पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए और मर्सिडीज पे लोन पे इंटरेस्ट 80% होना चाहिए. बट यहाँ पे लोग चतुर भी बहुत तेज हैं. ट्रैक्टर पे सो कॉल्ड अगर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो गया, फार्मर अगर रईस भी हो गया, रिच स्टेट का फार्मर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उधर महाराष्ट्र, वॉट इट क्लियर, तो ये खर्चा दूसरी जगह जाके करने लग जाएंगे. तो देश इतना बड़ा है, इंडिविजुअली लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बेनिफिट देना बड़ा मुश्किल काम है. कांस्टेंट अप्रेजल और डायलॉग होना चाहिए, फार्मर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं कि देश की तरक्की ज्यादा से ज्यादा हो. बट मेनी अ टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड, और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई कमाने वाला इंसान तो सरकार को टैक्स दे रहा है और सरकार इसी पैसे को फ्री बीज के नाम पे किसको दिए जा रही है? लोगों को. तो लोगों को काम चोर और काहिल बनाया जा रहा है एक्चुअली. समझ में आ गई बात? चलना. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा.